इंफॉर्मेशन दे। तो मैंने आपको ये ग्राफ दिया और पूछा कि क्या ये पॉसिबल है, इस तरह का मोशन, क्या इस तरह का ग्राफ पॉसिबल है कहीं पे, ये चीज आपसे पूछी। तो ग्राफ में क्या बता रहा है, ग्राफ के ऊपर कोई दो पॉइंट उठाए, ये पॉइंट उठाया और ये पॉइंट उठाया, तो दोनों पॉइंट सेम टाइम पे आ रहे हैं, सेम टी पे। तो एक ही टाइम पे क्या बॉडी की दो अलग अलग पोजीशंस हो सकती हैं? नो सर। हाँ। और दूसरे यहां इस ग्राफ में मैं ये बता रहा हूं, यहां पे एक पोजीशन, अगर एक सेम पोजीशन देखूं तो इस एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग ग्राफ पे दो पॉइंट्स मुझे मिल रहे हैं, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, एक टाइम t1 पे एक टाइम t2 पे। तो ये हो सकता है एक पोजीशन दो टाइम पे हो सकती है। मैं प्रैक्टिकली रिलेट करवा रहा हूं आपसे ये सिचुएशन कि क्या ऐसा पॉसिबल है। हाँ, अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में चलते हुए जा रही है, इस पोजीशन को इसने क्रॉस किया पहले जब घड़ी पे टाइम था t1, फिर यहां तक गए, यहां से वापिस इसने रिवर्स जर्नी शुरू की, फिर ये दोबारा वापिस इसी पोजीशन p पे पहुंच गई। जब दोबारा वापिस पहुंची तो अब घड़ी पे टाइम था t2, तो टाइम t1 पे भी x की वैल्यू सेम है, टाइम t2 पे भी सेम है। तो दो अलग अलग टाइम पे सेम पोजीशन हो सकती है, मगर एक ही टाइम पे दो पोजीशंस कैसे हो सकती हैं? ऐसा कैसे हो सकता है कि इसी टाइम पे आप अपने घर पे भी बैठे हो और आप सिग्मा साइंस क्लासेस में भी, हमारे इंस्टीट्यूट में भी बैठे हो? ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक ही टाइम पे आप अपने घर पे भी हो और अपने स्कूल पे भी हो? ये तो नहीं हो सकता ना। हाँ, एक ही पोजीशन दो टाइम पे हो सकती है। ये हो सकता है कि सुबह 5 बजे आप अपने घर पे थे, 6 बजे अपने घर पे थे, दिन में आप स्कूल गए, बाहर गए, मार्केट गए कहीं, उसके बाद दोपहर को 3 बजे आप फिर घर पे पहुंच गए। तो सुबह 6 बजे और दोपहर को 3 बजे आपकी पोजीशन सेम हो सकती है, एक्स सेम हो सकता है, दो अलग अलग टाइम पे। लेकिन एक ही टाइम पे क्या दो पोजीशंस पॉसिबल हैं? नहीं हो सकती। इस ग्राफ में भी वही प्रॉब्लम है, एक ही टाइम के ऊपर दो अलग अलग पोजीशंस इंडिकेट कर रहा है, इसलिए इस तरह का ग्राफ पॉसिबल नहीं। मतलब सिंपल सा ये हो गया सीधा सा कि ग्राफ ऊपर जाए नीचे जाए कुछ भी हो ऐसे चले, लेकिन ये घूम के जो वापस आने वाला काम है ना, ये नहीं हो सकता कभी भी। क्लियर हुआ अब ये? हाँ स्नेहा। सर ये सेकंड ग्राफ वाला बता दो। क्या क्या बताऊं इसमें? सर ये क्यों मतलब अनवैलिड है? हाँ, इनवैलिड क्यों है? ग्राफ आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है, ग्राफ के ऊपर एक एक पॉइंट पे। ये पॉइंट क्या बता रहा है? ये पॉइंट बता रहा है भाई जब टाइम की वैल्यू ये होगी तब पोजीशन की वैल्यू ये है, तब आप इस पोजीशन पे खड़े होंगे। लेटर से ये पोजीशन है x1 जब टाइम है t1, थोड़ी देर के बाद ये टाइम हो गया t2, तो इसका मतलब पोजीशन होगी x2। ग्राफ यही इंफॉर्मेशन देता है ना। तो इस ग्राफ में अगर ये एक टी की वैल्यू उठाओ, जैसे मान लो ये टी की वैल्यू मैंने उठाई, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग देखा दो दो पॉइंट्स दिख रहे हैं मुझे ग्राफ पे, सेम टाइम टी वाले दो पॉइंट्स हैं। अच्छा, दो पॉइंट्स है तो ऊपर वाले पॉइंट पे पोजीशन अलग है कुछ, नीचे वाले पॉइंट पे पोजीशन अलग है, यहां पोजीशन x1, यहां पोजीशन x2। तो एक ही टाइम पर दो पोजीशंस कैसे हो सकती हैं किसी बॉडी की? कोई बॉडी एक ही टाइम पे दो अलग अलग जगह कैसे मिल सकती है हमें? क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। अब बेटा दो ग्राफ, अगर एक बॉडी को हाइट से ड्रॉप करें, अगर हम किसी भी बॉडी को किसी हाइट h से अगर आप ड्रॉप करते हैं किसी बॉडी को, तो पहले तो आपको थोड़ा आइडिया तो होगा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट करती है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ कोई भी बॉडी नीचे को फॉल करेगी जिसकी वैल्यू फिक्स्ड है। मान लीजिए ये हाइट h है, इस हाइट h से आपने इस बॉडी को ड्रॉप किया, तो जब ये नीचे आना शुरू होगी, पहले तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी। ड्रॉप वर्ड का मतलब होता है फेंकना अलग चीज है, ड्रॉप करना अलग चीज है। थ्रो करना अलग है और ड्रॉप करना। ड्रॉप का मतलब है आपने इसको जस्ट पकड़ के ड्रॉप कर दिया, रिलीज कर दिया, तो इसका मतलब होगा इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? जीरो। उसके बाद ये स्पीड अप होगी, जैसे से बॉडी नीचे आएगी तो स्पीड अप होगी, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन एक्ट कर रही है, विच इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेटेड मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन है। ठीक है, तो अगर आप इसका पोजीशन टाइम ग्राफ प्लॉट करते हैं, पोजीशन टाइम, तो बेटा डिपेंड करता है। अब पोजीशन एक्सिस तो आप चूज करोगे ना, वर्टिकल डायरेक्शन में पोजीशन एक्सिस आपने ड्रॉ कर दिया, एक्स एक्सिस मान लो ये एक्स एक्सिस है। अब हो सकता है आप इस पॉइंट को ओरिजिन माने, और हो सकता है आप में से कोई दूसरा स्टूडेंट इस पॉइंट को ओरिजिन मान ले, टॉप वाले पॉइंट के। तो दोनों के ग्राफ शेप वाइज एक जैसे होंगे, बस शुरुआत कहां से होगी वो अलग है।
मान लीजिए मैं ये कहता हूं ये ओरिजिन है, तो ये मैक्सिमम हाइट है इसकी h, तो शुरुआत ग्राफ की कहां से हुई, पोजीशन h से। शुरुआत में इसकी वेलोसिटी कितनी है, 0, तो इसकी स्लोप कितनी होनी चाहिए ग्राफ की, 0। तो स्लोप 0 का मतलब ग्राफ कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल, तो शुरुआत होगी ग्राफ की हॉरिजॉन्टल पार्ट से, थोड़ा सा पार्ट हॉरिजॉन्टल होगा। फिर ये जैसे जैसे नीचे आएगा तो ये ग्राफ बॉडी स्पीड अप होती जा रही है, इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, मतलब ग्राफ की स्लोप बढ़ती जाएगी। तो अगर ग्राफ की स्लोप बढ़ती जाएगी तो ये स्लोप बढ़ते 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 कुछ इस तरह का ये ग्राफ बनेगा। किसी पर्टिकुलर टाइम कैपिटल टी पे अगर ये ग्राउंड पे आके हिट कर रही है बॉडी, तो ये ग्राफ टी तक जाएगा। टाइम कैपिटल टी पे इसकी पोजीशन एक्सिस पे देखो पोजीशन कितनी हो चुकी है, 0, क्योंकि 0 पोजीशन कहां थी, ग्राउंड पे। हाइट h से आपने शुरुआत की, शुरुआत में वेलोसिटी 0 थी, ग्राफ हॉरिजॉन्टल, फिर उसके बाद धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, बट डाउनवर्ड डायरेक्शन में बढ़ रही है ना वेलोसिटी। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन को जनरली हम नेगेटिव लेते हैं। तो आप थ्रू आउट देखो, कहीं पे भी अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो टेंजेंट की स्लोप जो है वो नेगेटिव आ रही है कि नहीं, यहाँ कहीं पे भी आप देखो, समझ आया? सर जी आपने ये जो ड्रॉप वाली एग्जांपल बताई है, सर इसमें वेलोसिटी जो है वो बढ़ रही है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सर तो अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो फिर इसका ऐसे स्लोप डाउनवर्ड्स थोड़ी होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए ना? डाउनवर्ड अपवर्ड से आपको क्या करना है, वेलोसिटी कैसे पता चलती है, स्लोप से ना। तो आप इस यस सर। तो ग्राफ की स्लोप बढ़ती जा रही है कि नहीं बढ़ती जा रही है, वो भी मैं डिस्कस करूंगा, जो आप कह रहे हो मैं उस पर भी आता हूं। लेकिन पहले ये देखो, ये अगर ग्राफ इस तरह से मैंने प्लॉट किया है, अगर आप यहां पे इसकी टेंजेंट ड्रॉ करो तो इस टेंजेंट की स्लोप, और यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करो तो इस टेंजेंट की स्लोप देखो, दूसरी वाली टेंजेंट की जो बाद में मैंने ड्रॉ किया, इसकी स्लोप ज्यादा है कि नहीं है? स्लोप शुरुआत में ऐसे था, फिर धीरे धीरे इतनी हुई, फिर इतनी हुई, फिर इतनी हुई, फिर करते करते बढ़ती जा रही है ना। यस सर। तो इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है, हाँ, बट स्लोप है नेगेटिव। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ देखोगे तो ये ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है, ढलान है, जैसे जैसे आगे को जा रहे हैं हम ढलान है, और ढलान बढ़ती जा रही है। ढलान का मतलब नेगेटिव स्लोप, स्लोप है नेगेटिव थ्रू आउट, बट उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ती जा रही है। मतलब स्लोप नेगेटिव होने का मतलब वेलोसिटी नेगेटिव, नेगेटिव मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम नेगेटिव लेते हैं, कि बॉडी ऊपर नहीं जा रही बल्कि नीचे को जा रही है। अब क्लियर हुआ? यस सर। बेटा सबको क्लियर हुआ कि नहीं, है सभी बताइए। यस सर। अब मान लीजिए आप में से कोई दूसरा, कभी कभी वो जी को, सर कभी कभी वो जी को पॉजिटिव भी ले लेते हैं। अभी आप छोड़ दो उसको, पॉजिटिव ले रहे हैं कि नेगेटिव ले रहे हैं, जी को छोड़ दो, हम जी की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं वेलोसिटी की। जी की बात हम तब करेंगे एक्सेलरेशन की जब हम वीटी ग्राफ डिस्कस करेंगे। जी को नेगेटिव क्यों ले रहे हैं और पॉजिटिव क्यों ले रहे हैं, वो हमारी साइन कन्वेंशन होती है। तो जरूरी नहीं कि हमें अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है, बाय डिफॉल्ट ये माना जाता है कि अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव और डाउनवर्ड नेगेटिव है। आप चाहो तो आप अपनी साइन कन्वेंशन बदल सकते हो, आप चाहें तो अपनी साइन कन्वेंशन बदल सकते हैं। आप डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले सकते हैं और अपवर्ड को नेगेटिव ले सकते हैं। तो अगर डाउनवर्ड को पॉजिटिव लोगे तो जी पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है? यस सर। ठीक है, सर लेकिन तब भी तो आप ड्रॉप कर रहे हैं हम जो, हाँ हाँ, लेकिन हम जिस बॉडी को ड्रॉप कर रहे हैं लेकिन वो नीचे जा रही है, इसलिए आपने जो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाया है सर, ये तभी, रिमेंबर दिस इज नॉट डिस्टेंस टाइम ग्राफ, दिस इज पोजीशन टाइम ग्राफ, दिस इज नॉट डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमेशा 0 से शुरू होता है। जब टाइम 0 होता है तो बॉडी का डिस्टेंस 0 है, चाहे वो बॉडी किसी भी पोजीशन पे हो, h पे हो, 2h पे हो, उसका डिस्टेंस 0 है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमेशा ओरिजिन से शुरू होता है। तो अभी मैंने डिस्टेंस टाइम ग्राफ नहीं बनाया, अभी मैंने सिर्फ पोजीशन टाइम ग्राफ बनाया, और अभी एक और पोजीशन टाइम ग्राफ बनाऊंगा, इसी को दोबारा से आपको इंडिकेट करूंगा थोड़ी सी चेंज के साथ, फिर मैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे आऊंगा, ठीक है? सो दिस इज नॉट डिस्टेंस टाइम ग्राफ, दिस इज पोजीशन टाइम ग्राफ। हाँ, अब पूछो अपना क्वेश्चन। सर क्योंकि बॉडी ड्रॉप हो रही है इसीलिए आप इसको ऐसे उल्टा सर ऑपोजिट में बनाया ना, रिटार्डेड वाले में
ऐसे बेटा मतलब। बेटा मैंने आपको क्या कहा कि आप ये देखो, मैंने आपको ज्यादा चीजें बताई ही कहा है अभी तक। एक ही चीज तो बताई है, यूनिफॉर्म मोशन तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन, नॉन यूनिफॉर्म तो स्ट्रेट लाइन नहीं। पहले देखो क्या ये मोशन यूनिफॉर्म होगा जब आप किसी बॉडी को ड्रॉप करते हैं, या नॉन यूनिफॉर्म होगा? हरिया बेटा जल्दी बताइए, क्या है कांस्टेंट वेलोसिटी से बॉडी फॉल करती है या स्पीड अप होती है? सर स्पीड अप होती है। स्पीड अप होती है, नॉन यूनिफॉर्म। तो हमने ग्राफ स्ट्रेट लाइन तो नहीं बनाया ना? नो सर। मैंने बोला स्लोप आपको क्या वैल्यू देती है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो जब हमने ड्रॉप किया इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, उसके बाद डाउनवर्ड आ रही है, स्लोप नेगेटिव होनी चाहिए। वहां से देखो तो वो सारी चीजें यहां इस ग्राफ पे आपको दिख रही हैं, आप उन चीजों को रिलेट करो इस ग्राफ के साथ बस। दूसरी तीसरी चीज, अगर कुछ ना भी पता हो, किसी को कुछ भी ना पता हो, लेकिन ये बात तो समझ आ ही जाती है ना कि शुरुआत में इनिशियल पोजीशन h और फाइनल पोजीशन 0 हो जाएगी किसी टाइम t पे। हाँ, हो सकता है कोई गलती से इस ग्राफ को स्ट्रेट लाइन बना बैठे, लेकिन ये चीज तो समझ आ ही रही है ना, इनिशियली पोजीशन इसकी ओरिजिन से कितनी दूर है h, और धीरे धीरे वो ये वैल्यू कम होती जा रही है, बॉडी नीचे आती जा रही है, जैसे जैसे बॉडी नीचे चलती आ रही है तो फाइनली इसकी पोजीशन कितनी होगी? 0। ये तो समझ आ ही रहा है कि ऊपर से नीचे तो इसको आना ही आना है ग्राफ को, है ना? यस सर। और स्ट्रेट लाइन होने का मतलब होता है कि ये यूनिफॉर्म मोशन में नीचे आ रही है, बट ये यूनिफॉर्म मोशन में नहीं आ रही। शुरुआत में इसकी स्लोप 0 होगी, धीरे धीरे स्लोप बढ़ती जाएगी, तो वहां से आपको शेप का आइडिया खुद ही मिल जाता है। क्लियर हुआ? यस सर। अब बेटा जी, अगर ऐसा होता, अगर आप में से कोई दूसरा स्टूडेंट सेम ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करता, और हो सकता है कि वो जो हाइट h है जिसको मैंने लिया है, वो इस पॉइंट को वो ओरिजिन मान लेता है। इस पॉइंट को क्या मानता? ओरिजिन। और अपवर्ड पॉजिटिव और डाउनवर्ड नेगेटिव। तो फिर ये जो पहले हमारा ओरिजिन था, ग्राउंड लेवल जो है, इसकी पोजीशन क्या हो जाती? -h होती कि नहीं? अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव। जैसे नंबर लाइन पे जब आप ओरिजिन से लेफ्ट साइड पे जाते हो तो नेगेटिव नंबर्स आते हैं, तो वैसे ये अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है, डाउनवर्ड नेगेटिव। अगर आप ओरिजिन इसको मानते, इस पॉइंट को, तो इससे नीचे की सारी पोजीशंस नेगेटिव होती, -1 मीटर, -2 मीटर, -3 मीटर, तो नेगेटिव लिया जाता है इनको। यस सर। यस सर। तो इस केस में ये जो पोजीशन टाइम ग्राफ है, ये ऐसा बनता, ओरिजिन से जर्नी शुरू होती, शेप इसकी वैसी रहेगी जैसी मैंने बताई, लेकिन ये यहां पे, और फाइनली जाके ये ग्राफ कहां पे खत्म होता? -h पोजीशन में जाके। शेप वैसी है। तो दोनों में फर्क समझ आया? सिर्फ चॉइस ऑफ रेफरेंस पॉइंट, चॉइस ऑफ ओरिजिन का फर्क है और कुछ नहीं है। पहले केस में ओरिजिन हमने ग्राउंड पे लिया, अब दूसरे केस में ओरिजिन हमने हाइट h पे जहां से ड्रॉप किया उस पोजीशन को ओरिजिन माना, और नीचे वाली पोजीशन सारी की सारी नेगेटिव होंगी। ठीक है, क्लियर हुआ? यस सर। सर जब आपने इसको ड्रॉप किया तब आपने u को 0 दे दिया। तब मैंने u को 0, हाँ पूछो पूछो, मुझे क्लियर नहीं। सर तब u जो है वो 0 था। 0 क्या? सर इनिशियल वेलोसिटी 0 थी ना? हाँ हाँ 0 थी, बिल्कुल, अभी भी 0 है ना। ये ग्राफ ऐसे ही शुरू हो रहा है हॉरिजॉन्टली, तो इस मोमेंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो उसकी स्लोप 0 आ रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है। यस सर। बेटा सबको क्लियर हुआ ये? यस सर। अगर इसी का हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट करना हो तो कैसा बनेगा? देखिए, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप अगर आपको वेलोसिटी दे रही है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप आपको क्या वैल्यू देगी? स्पीड। यस। तो इस केस में इस ग्राफ की शेप कैसी बननी चाहिए, सोचिए जरा। सर इंक्लाइन। हाँ ऐसे, ये स्ट्रेट लाइन तो हो नहीं सकता क्योंकि स्पीड कांस्टेंट तो है नहीं, तो ये Yes. जाएगा हाइट h तक, क्योंकि वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है, वेलोसिटी वेक्टर है, किसी एक डायरेक्शन को नेगेटिव, किसी दूसरी को आप पॉजिटिव ले सकते हैं, बट स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। या तो स्पीड 0 है या स्पीड है कोई फाइनाइट वैल्यू, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। डिस्टेंस या तो 0 है या
जीरो से ज्यादा है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, क्लियर हुआ ये? यस सर। सर एक लेक्चर में आप बोल रहे थे ना पहले कि डिस्टेंस जीरो भी हो सकता है। हाँ, डिस्टेंस जीरो, जब आप एक ही पोजीशन में, जब पोजीशन चेंज ही नहीं हुई तो डिस्टेंस तो जीरो ही रहेगा ना। अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो उसका डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्प्लेसमेंट सब कुछ जीरो है। लेकिन अगर एक बार बॉडी ने चलना कर दिया, अब डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट वापस जीरो हो सकती है। हो सकता है कोई बॉडी पॉइंट ए से जर्नी शुरू करे, घूम फिर के वापिस ए पे आ जाए, तो बेटा डिस्प्लेसमेंट तो जीरो होगी, इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो गया, बट डिस्टेंस थोड़ी जीरो होगा। क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है पाथ लेंथ। जो एक बार इसने पाथ ट्रेवल कर दिया वो कम थोड़ी हो सकता, उससे ज्यादा ही हो सकता, उससे कम नहीं हो सकता। तो डिस्टेंस वाला ग्राफ एक बार ऊपर पहुंच गया इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट से नीचे कभी नहीं आ सकता। हाँ, अगर जीरो पे है तो जीरो ही रहेगा, लेकिन एक बार बॉडी ने चलना शुरू कर दिया, अब डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता। हाँ, मोशन के बाद डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट कब जीरो होगी? जब बॉडी घूम फिर के वापिस इनिशियल पॉइंट पे आ जाए, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है। क्लियर हुआ ये सबको? यस सर। ठीक है, तो ये ग्राफ अच्छे से क्लियर हो गया। जब हम ऊपर से ड्रॉप करते हैं, डिस्टेंस टाइम कैसा है, स्पीड टाइम कैसा, अपना पोजीशन टाइम कैसा है? यस सर। और अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम, ये तो पोजीशन टाइम था ना, मैंने भी स्टार्टिंग में कहा था पोजीशन टाइम और डिस्प्लेसमेंट टाइम में थोड़ा सा ही फर्क है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। मान लो आपने 100 मीटर की हाइट से बॉडी को ड्रॉप किया, तो इनिशियल पोजीशन को, जैसे इस ग्राफ में, ये इस वाले ग्राफ में मैंने क्या शो किया? हाइट h, इनिशियल पोजीशन h पे है। h मतलब 100 मीटर या कुछ भी हो सकता है, तो इनिशियल पोजीशन 100 हो सकती है, ग्राफ 100 से शुरू हो सकता है अगर पोजीशन टाइम ग्राफ है, पोजीशन टाइम। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ प्लॉट करना हो तो क्या डिस्प्लेसमेंट शुरुआत में 100 हो सकती है? मान लो एक्स एक्सिस पे ये ओरिजिन है, ये 100 मीटर है। जब आपने स्टॉप वॉच ऑन की, लेट अस से मोशन यूनिफॉर्म है, लेट अस से मोशन यूनिफॉर्म, तो इसका ग्राफ यहां से शुरू होगा, 100 वाली पोजीशन से शुरू होगा। और अगर मोशन यूनिफॉर्म है तो इसका ग्राफ कैसा होना चाहिए? स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, अगर यूनिफॉर्म है। लेकिन अगर मैं बोलूं डिस्प्लेसमेंट टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट शुरुआत में ही 100 थोड़ी है। डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ प्लॉट करना हो तो इसी ग्राफ में, ये जो मैं ब्लू कलर से शो कर रहा हूं या ग्रीन कलर से, ये वाला ग्राफ होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो शुरुआत में जीरो होगी ना। तो पोजीशन टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एक जैसे ही होंगे अगर जिस पोजीशन से टाइम जीरो पे जो पोजीशन, अगर आप उस पोजीशन को ओरिजिन मान लें, तो वही जो पोजीशन टाइम ग्राफ है वही क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बन जाएगा। क्योंकि टाइम जीरो पे डिस्प्लेसमेंट तो हमेशा जीरो ही होगी। इज इट क्लियर? अरे बताया करो, यस और नो। सर एक बार ये बता दीजिए। बेटा मैं ये कह रहा हूं, जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वो पोजीशन टाइम ग्राफ जैसा ही होगा। फर्क ये है कि पोजीशन टाइम ग्राफ किसी भी पोजीशन से शुरू हो सकता है। मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है, बॉडी 100 मीटर की पोजीशन पे इनिशियली, उसके बाद ये कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल कर रही है, v कांस्टेंट है इसका, लेटेस्ट से यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म के केस में भी आप ले सकते हैं, मैं चलो यूनिफॉर्म के केस में ले रहा हूं। तो अगर आप इसका पोजीशन टाइम ग्राफ प्लॉट करेंगे, इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होना चाहिए। लेकिन ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ कहां से शुरू होगा? 100 मीटर से शुरू होगा कि नहीं? इनिशियल पोजीशन 100 मीटर, थोड़ी देर के बाद 110 मीटर, फिर 120 मीटर, फिर 100 से आगे बढ़ता जाएगा कि नहीं? यस और नो? यस सर। कौन सा ग्राफ बना? ये पीटी ग्राफ बना। लेकिन यस। यहीं पे आपको बोलूं, इसी मोशन का आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ प्लॉट करें, डिस्प्लेसमेंट टाइम, तो क्या ऐसा हो सकता है भाई टाइम जीरो पे ही जैसे आपने स्टॉप वॉच ऑन की, बॉडी की डिस्प्लेसमेंट 100 होगी? नहीं। जब आपने मोशन स्टडी करना शुरू किया, उसी को तो आप रेफरेंस पोजीशन ले रहे हैं, फिर चाहे वो 100 मीटर पे हो, चाहे वो 500 मीटर पे हो, ये इनिशियल पोजीशन है, दिस इज इनिशियल पोजीशन। जब बॉडी है ही इनिशियल पोजीशन में, जब बॉडी हिली नहीं अपनी जगह से, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी कि नहीं?
यस तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमेशा ओरिजिन से शुरू होगा, बाकी होगा ये पोजीशन टाइम की तरह ही। हाँ, ये शुरुआत इसकी हमेशा कहां से होगी? ओरिजिन से। क्लियर हुआ यस या नहीं हुआ? नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, पूछो फिर से। सर, नहीं होगा नहीं हो रहा या हो रहा है? सर, हो गया। हो गया, अच्छा ठीक है ठीक है। अब दूसरा केस हमने डिस्कस किया था, अगर एक बॉडी को प्रोजेक्ट करें हम अपवर्ड्स, बॉडी इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स। तो यहां से आपने बॉडी को प्रोजेक्ट किया, क्या जीरो वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करोगे या किसी फाइनाइट वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करोगे? ऐसा हो सकता है जीरो वेलोसिटी से ऊपर प्रोजेक्ट करें? सर नहीं। जीरो वेलोसिटी से ड्रॉप करेंगे नीचे ही जाएगा, ऊपर कभी नहीं जा सकता। तो किसी ना किसी इनिशियल वेलोसिटी u से आप इसको प्रोजेक्ट करोगे, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो ऑपोजिट टू मोशन है। तो जब फोर्स या एक्सेलरेशन ऑपोजिट टू मोशन डायरेक्टेड हो तो बॉडी स्लो डाउन होती है। तो ये ऊपर चलते चलते स्लो डाउन हो रही है, एक स्टेज आएगी, मान लीजिए ये मैक्सिमम हाइट h पे गई, हाइट पे जाके इसकी वेलोसिटी मोमेंटरली जीरो होगी, थोड़ी देर के लिए वेलोसिटी जीरो हुई, फिर इसने अपनी डायरेक्शन रिवर्स कर ली, फिर ये डाउनवर्ड्स आना शुरू होगी। मतलब पहले अगर इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव थी तो जब ऊपर से नीचे आ रही है तो इसकी वेलोसिटी कैसी होगी? नेगेटिव, और फिर ये नीचे आना शुरू होगी, फिर ये थोड़ी देर के बाद ग्राउंड, मतलब कि हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी जीरो होगी। हाँ, मोमेंटरली हाईएस्ट पॉइंट पे मोमेंटरली होती है, बिल्कुल फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड के लिए जीरो होती है। कॉमन सेंस की बात है, अगर बॉडी इधर चल रही है, मान लो एक लेटर से कार आ रही है आपके सामने से, उसके ब्रेक फेल हो चुके हैं, या ऐसा कह लो कि ऐसी स्लोप पे कार धीरे धीरे ड्रैग करती हुई, स्लिप मतलब रोल करती हुई नीचे आ रही है। अब 4-5 लोगों ने देखा, आपने कहा इसको धक्का मार के रोकते हैं, आपने धक्का मार के रोका और रोक के इसको पीछे लेके जाने लगे। तो पहले कार इधर आ रही थी फॉरवर्ड, अब आपने उसको बैकवर्ड लेना है, लेकिन बैकवर्ड जर्नी के पहले थोड़ी देर के लिए मोमेंटली वो रेस्ट में आएगी कि नहीं? यस, नहीं क्लियर हुआ? यस सर। दूसरी चीज, ये जो अपवर्ड जर्नी है इसको हम बोलते हैं एसेंट, जो डाउनवर्ड जर्नी है इसे हम कहते हैं डिसेंट। एसेंट और डिसेंट जर्नी सिमेट्रिक होती है। सिमेट्रिक से मेरा मतलब है कि अपवर्ड जर्नी का टाइम और डाउनवर्ड जर्नी का टाइम बराबर होता है। मान लीजिए टाइम 0 पे ये जर्नी शुरू हुई, इसने टाइम t लिया हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में, तो ऊपर से नीचे आने का भी टाइम t होगा। तो फाइनली कितने टाइम पे ये वापस पहुंचेगी? 2t पे। टाइम t ऊपर जाने का, टाइम t नीचे आने का, टोटल टाइम टेकन कितना हो गया? 2t। एसेंट एंड डिसेंट सिमेट्रिक। एक तो क्या टाइम वाइज बराबर है, दूसरा जिस स्पीड से आपने प्रोजेक्ट किया था अपवर्ड, अब ये उसी स्पीड से वापस ग्राउंड को हिट करेगी। स्पीड सेम होगी, वेलोसिटी सेम नहीं होगी, क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन भी आती है। तो डायरेक्शन तो डाउनवर्ड्स होगी, बट स्पीड सेम होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू। पहले अगर न्यूमेरिकली u है स्पीड जिससे आपने प्रोजेक्ट किया, तो जब ये ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगी तब भी इसकी स्पीड कितनी होगी? u होगी। इज इट क्लियर? सर, जो ये जो आपने डिसेंट लिखा है सर, ये नेगेटिव नहीं होनी चाहिए? क्या नेगेटिव होगा? सर, जो इसकी वेलोसिटी होगी। हाँ बिल्कुल नेगेटिव होगी, वही तो कह रहा हूँ। वेलोसिटी सेम कैसे हो सकती है? आपने 2 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट किया, ये भी 2 मीटर पर सेकंड पे स्ट्राइक किया, ये हो गया स्पीड सेम है। लेकिन अगर वेलोसिटी बोलूंगा तो ये -2 हो जाएगी ना, फिर इसको 2 नहीं कहूंगा, फिर इसको -2। तभी मैं कह रहा हूं वेलोसिटी सेम नहीं होगी बट स्पीड सेम होगी। यस सर। ठीक है, ओके। दूसरा सिमेट्रिक का मतलब ये भी है, मान लो ग्राउंड से लेके बीच में कोई एक पोजीशन रखता हूं, ग्राउंड से लेके इस पोजीशन तक आने में अपवर्ड जर्नी में जितना टाइम लेगा, यहां से नीचे पहुंचने में डाउनवर्ड जर्नी में भी उतना टाइम होगा। या ऐसा कहूं, मान लीजिए इस पोजीशन को इसने क्रॉस किया 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो जब ऊपर से नीचे आ रही होगी तब भी इस पोजीशन को क्रॉस करेगी 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही। स्पीड सेम होगी, हाँ बात अलग है। वेलोसिटी है, वेलोसिटी में फिर आप साइन नेगेटिव ले सकते हैं। लेकिन सिमेट्रिक वर्ड का मीनिंग समझ आया? एसेंट और डिसेंट जर्नी बिल्कुल सिमेट्रिक होते हैं। यस सर। ओके, सर, ये चीज मैंने आपको
हाँ जो डिस्टेंस का आप ले रहे थे ना कि वो मॉड होगा डिस्प्लेसमेंट का। हाँ हाँ हाँ, कब होगा? जब बॉडी सर स्ट्रेट स्ट्रेट पाथ स्ट्रेट वाला पाथ जो। पे विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, जैसे ये बॉडी हाइट एच तक गई, हाइट एच से वापस आई, तो इस केस में इसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड है 2h, बट डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 0 टोटल, क्योंकि यहां से गई वापस यहां आ गई, डिस्प्लेसमेंट 0 होगी, लेकिन डिस्टेंस कितना हो गया? 2h हुआ कि नहीं? यस सर। ठीक है। सर इसमें एक चीज पूछनी है कि आप बोल रहे थे ना कि डिस्टेंस जो होगा वो मॉड होगा वो उसका डेल्टा एक्स का। ना, वो तभी होगा, डेल्टा एक्स का मॉड जो है वो डिस्प्लेसमेंट होती है, डेल्टा एक्स इज डिस्प्लेसमेंट, वो तभी होगा सर मॉड लाइन में ट्रेवल करे और डायरेक्शन रिवर्स ना करे। इसमें डायरेक्शन रिवर्स हुई कि नहीं? ऊपर जाके वापस आ रही है ना। सर इसमें नहीं बोल रही मैं, वो जो आपने पहले 2 लेक्चर बोले थे ना उसमें बात कर रही हूँ कि जो डिस्टेंस आपने बताया था कि वो मॉड ऑफ डेल्टा एक्स होगा, तो उसमें मुझे पूछना है कि अगर हम इनिशियल वेलोसिटी मान लो हम -30 को मान लेते हैं और फाइनल वेलोसिटी हम 10 को मान लेते हैं, तब भी तो मॉड चाहे हम जैसा भी ले तो वो तो नेगेटिव ही आएगी ना तब भी। नहीं, मुझे समझ नहीं आया, एक बार फिर से बोलना। सर वो मुझे बात, आप ना इन चीजों को मिक्सअप ना करो। डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, फिर वेलोसिटी कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है? आपका क्वेश्चन है डिस्टेंस मॉड ऑफ एक्स है कि नहीं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बॉडी यहां से लेके पोजीशन x1 से पोजीशन x2 तक गई, क्या फर्क पड़ता है? अब ये मतलब 10 मीटर पर सेकेंड से गई, 2 से गई, वेलोसिटी को छोड़ दो ना। मतलब चेंज इन पोजीशन, इस पॉइंट ए से लेकर बी तक अगर आप गए, तो ये जो चेंज इन पोजीशन है वो क्या है? x2 माइनस x1, तो इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब चूंकि डायरेक्शन x है, मान लो ये है 2 मीटर, ये है 5 मीटर, तो 5 माइनस 2 कितना हो गया? 3 मीटर, और डायरेक्शन x वाली है तो मैं लिखूंगा 3 आई कैप मीटर, ये होगी डिस्प्लेसमेंट। दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 3 आई कैप मीटर। लेकिन इसी का मॉड जो होगा, मॉड ऑफ x2 माइनस x1, वो क्या होगा? सिंपली 3 मीटर, उसमें आई कैप नहीं लगाऊंगा, तो ये क्या होगा? डिस्टेंस। लेकिन ये उसी केस में होगा जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करे और डायरेक्शन भी रिवर्स ना करे। मान लो बॉडी कर्व्ड पाथ पे ट्रेवल कर रही है, बॉडी इस पोजीशन से लेके, यहां से लेके इस पोजीशन ए से लेकर बी तक गई, तो अब मैं सीधा अगर x2 माइनस x1 निकालूंगा, वो तो ये वाला डिस्टेंस आएगा ना, वो तो डिस्प्लेसमेंट आएगी, फिर थोड़ी डिस्प्लेसमेंट का मॉड डिस्टेंस होगा। तो याद रखो x2 माइनस x1 इज डिस्प्लेसमेंट, इट्स नॉट डिस्टेंस, इट इज डिस्प्लेसमेंट। हाँ, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड जो है वो डिस्टेंस होगा कब? जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करे विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन। यस सर। सर तो मतलब आप जो मैग्नीट्यूड यूज कर रहे थे उसमें मैग्नीट्यूड यूज मैंने करा था ना कि अगर नेगेटिव आया भी तो नेगेटिव जो मैग्नीट्यूड है वो उसकी वजह से हट जाएगा, अच्छा क्योंकि अच्छा, आप नेगेटिव उस का चीज को लेके कह रहे हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल, वो बात एक ही है। मतलब मान लो ओरिजिन से आप लेफ्ट की ओर चले आए, या ऐसा कह लो कि इनिशियल पोजीशन 5 थी और फाइनल 2 होगी, ये x1 था और ये x2 हो गया, तो x2 माइनस 2 माइनस 5 कितना हो गया? -3 हो गया, तो अब डिस्प्लेसमेंट होगी -3 आई कैप मीटर। तो जब मैं इसका मॉड लूंगा तो वो तो फिर से 3 मीटर ही आएगा ना, डिस्टेंस तो 3 मीटर ही रहा, तो डिस्टेंस और सर नेगेटिव भी नहीं आएगा, क्योंकि अगर नेगेटिव आ गया तो उसका ऑपोजिट नेगेटिव साइन आएगा ही नहीं कभी। डिस्टेंस या तो 0 है या पॉजिटिव है, और अगर डिस्टेंस की वैल्यू बढ़ते हुए एक बार 5 मीटर हो गया, 5 से कम कभी नहीं हो सकती, इससे ज्यादा ही हो सकती है, इससे कम नहीं हो सकती। ठीक है। यस सर। चलिए अब हम बात करते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ की। तो बेटा ये जो पोजीशन टाइम ग्राफ बनेगा इस केस में, जब बॉडी को नीचे से आप ऊपर की ओर प्रोजेक्ट करते हैं, ये ऐसा होगा। मैंने अभी अभी रिटार्डेड मोशन का ग्राफ आपको प्लॉट करवाया था। यहां बॉडी लगातार जा रही है, इसकी स्लोप कम होती जा रही है कर्व की। जब ये बॉडी हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गई, मान लीजिए ये टाइम है t, तो इसकी ये जो पोजीशन है, पोजीशन एक्सिस पे, ये इसकी हाईएस्ट पोजीशन क्या होगी? h। फिर वैसे ही सिमेट्रिक जर्नी डाउनवर्ड्स है, अब बॉडी नीचे की ओर आना शुरू हो जाएगी। अब यहां पर देखो ग्राफ की स्लोप भी नेगेटिव होती जा रही है
और पोजीशन वापस आते आते टाइम 2t पे जब ये ग्राउंड पे टकराई तो वापस इसकी पोजीशन कैसी हो गई, 0। तो ये हो गया पोजीशन टाइम ग्राफ। इज इट क्लियर? यस। हाँ, अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम तो वो भी ऐसा ही होगा, लेकिन अगर आपको डिस्टेंस टाइम प्लॉट करना हो, डिस्टेंस वर्सेस टाइम, तो इसका आधा पोर्शन तो सेम होगा, ऊपर चलते चलते यहां तक तो सेम होगा, लेकिन इसके आगे मैंने क्या बोला था, डिस्टेंस इससे कम नहीं होगा। तो इसके आगे आपने इसी ग्राफ को ऊपर ले जाना है इस तरह से। डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप क्या होती है? स्पीड देखो, पहले स्लोप ज्यादा है, फिर स्लोप कम होती जा रही है, यहाँ आके स्लोप ऑलमोस्ट जीरो होगी, तो हाईएस्ट पॉइंट पे जाके स्पीड जीरो होगी, फिर ये नीचे आने लगी। अगर वेलोसिटी होगी तो देखो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में इसकी स्लोप नेगेटिव होगी, क्योंकि वेलोसिटी नेगेटिव होगी, लेकिन स्पीड कभी नेगेटिव थोड़ी होती है, तो इसकी स्लोप तो आगे पॉजिटिव होता जा रहा है ग्राफ। मतलब आप ये मान लो कि इसका सेकेंड हाफ ग्राफ का मैंने फोल्ड करके ऐसे ऊपर ले गया, ये जो ब्लू कलर से पहले ग्राफ प्लॉट किया था, इसका आधे हाफ को मैं फोल्ड करके ऊपर लेके गया। यस सर। सर उसमें आपने ये 2T की लिखा है जो आपने पहले वाला बनाया है? 2T इसलिए लिखा बेटा क्योंकि मैंने बताया कि ये एसेंट जर्नी है, ये ऊपर जा रहे हैं, ये डिसेंट जर्नी, और मैंने आपसे कहा कि सिमेट्रिक रहती है। अगर नीचे से ऊपर जाने का टाइम t सेकेंड्स है, तो ऊपर से नीचे आने का भी तो t सेकेंड होगा, ये यस सर। 2t हो जाएगा इसलिए। ठीक है? अब यस सर। और कोई डाउट? सर मुझे वो फर्स्ट 2 लेक्चर में भी एक दो चीजें पूछनी थी, वैसे मैंने भेजी थी वो चीजें। भेजी है, कोई बात नहीं, फिर मैं उसको आंसर करूंगा अभी। वो मैं लगातार बिजी हूं, मुझे देखने का, तो मैं करूंगा उसका आंसर। ठीक है? यस सर। अभी कुछ पूछना है तो पूछ भी सकते हो, ऐसी बात नहीं है। सर जो आपने उसमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नहीं बताई थी जब आप नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन बता रहे थे, सर मुझे उसमें एक पूछनी है, आपने dx अपॉन dy कैसे कर दिया, वो चीज पूछनी है बस। dx अपॉन dy कहाँ किया? dx अपॉन dt था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सर वो एक्चुअली आप कुछ किसी एग्जांपल के साथ रिलेट कर रहे थे कि dy अपॉन डेल्टा x होगा, तो वो लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस 0। मैं समझ गया, मैं समझ गया, वो मैंने बताया ये कैसे आया। फंडामेंटली, एक सेकंड बेटा होल्ड कर। हाँ बेटा, वो मैंने ये बताया था, सबसे पहले तो बताया वेलोसिटी क्या होता है। तो वेलोसिटी होता है चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम टेकन, तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी हो गया वेलोसिटी। यस। यस। और इसी को हमने बोला एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। फिर मैंने बोला भाई इंस्टेंटेनियस क्या है, तो इसके फंडामेंटल मीनिंग पे आओ, सिर्फ सिंबल को मत देखो। इंस्टेंटेनियस मतलब एक मोमेंट ऑफ टाइम पे। अब वेलोसिटी तो होता ही चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम टेकन। अगर एक ही मोमेंट ऑफ टाइम लूंगा मैं, तो बॉडी की तो पोजीशन ही नहीं बदली, एक वक्त पे तो बॉडी एक ही पोजीशन पे होगी, तो इसलिए हम कहेंगे तो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। लेकिन इंस्टेंटेनियस का मतलब है कि डेल्टा टी जो इंटरवल है वो बहुत छोटा होना चाहिए, इट शुड अप्रोच टू 0.001 सेकेंड। मान लो मैं बोलूं ठीक 5 सेकेंड पे बॉडी कहां है, तो ठीक 5 सेकेंड पे तो एक ही फिक्स्ड पोजीशन पे होगी ना, वो तो उसका मोशन नहीं। तो लेकिन हमें चाहिए, हम बिल्कुल छोटा सा इंटरवल लेंगे कि अगर मुझे 5 सेकंड पे देखना, तो आप 5 सेकंड के ऊपर या नीचे छोटा सा इंटरवल ले लो, 0.01 सेकंड या 0.001 सेकंड का, तो उसमें देखो कितना चेंज इन पोजीशन आया, डिवाइड कर दो कितना टाइम टेकन हुआ, तो वो होगी v इंस्टेंटेनियस। तो ये डेफिनेशन से समझ आया ये? यस सर। सर तो अगर आपने डेल्टा टी अप्रोचेस से 0 किया तो हम इसको 0 भी तो मान सकते थे, तो सिंपली डेल्टा एक्स आ जाता। अप्रोचेस का मीनिंग मैंने इसीलिए तो आपको बताया पहले ही डिफरेंशिएशन में, अप्रोचेस फिर हम इक्वल टू 0 क्यों ना लिखें? डेल्टा टी इक्वल टू 0 और डेल्टा टी अप्रोचेस 0 में फर्क है ना। इक्वल टू 0 यस। है, अप्रोचेस 0 मतलब ये बहुत ही छोटा, ऑलमोस्ट 0 है लेकिन 0 नहीं है। ठीक है? यस सर। फिर मैंने इसको लिख दिया dx अपॉन dt। और क्यों लिखा उसके लिए रेफरेंस मैंने आपको बताया था कि डिफरेंशिएशन में आपने पढ़ा था कि dy अपॉन dx क्या होता है, इट इज बेसिकली डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। हाँ, लिमिट क्या थी, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस 0,
तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है dy अपॉन dx। इसी को तो हम यस dx कहते हैं ना, तो वैसे इसको हम dx अपॉन dt कहेंगे कि नहीं? हाँ यस सर। सर वो मैं इसलिए वो कर रही थी क्योंकि वो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी किया था, तो मुझे ये डाउट था कि इसमें आपने ये वाला क्यों लगाया, पर वो है तो वेलोसिटी ही, तो इसलिए हाँ आपने हाँ, उसके रेफरेंस वेलोसिटी में। है, मतलब ये एवरेज हो गई। अगर कांस्टेंट है तो फिर तो एवरेज इंस्टेंटेनियस वही है। तो वेलोसिटी होगी हमेशा चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम टेकन, लेकिन अगर इंस्टेंटेनियस ले रहे हैं तो जो टाइम टेकन है, जो टाइम इंटरवल है, दैट मस्ट अप्रोच टू जीरो। बस ये कंडीशन एक्स्ट्रा लगती है इसके साथ, तो उससे अपने आप dx अपॉन dt बन गया। अब क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर क्लियर हो गया। चलो ठीक है सर बेटा, एक लास्ट चीज, आप बोलो बोलो सर एक पूछो। लास्ट चीज, सर वो आपने एक इक्वेशन दी थी ना उसकी, डिस्टेंस की एक इक्वेशन दी थी, मोशन की। सर लीनियर इक्वेशन दी थी एक। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, चलो कोई आपने उसमें फिर 2t+3, हाँ। सर उसके बाद आपने वो ऐसे टेबल बना दिया था कि अगर हम टी की वैल्यू ये पुट करें तो वो सोल्यूशन पे टेबल बना दिया था, तो सर उसमें उसको करने की जरूरत ही क्या थी? उसको तो हम सीधे डिफरेंशिएट करके भी तो कर सकते थे नहीं नहीं वेलोसिटी की समझे नहीं, वैल्यू। कर तो सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बट मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूं ना, तो मैं आपको एग्जांपल्स ले लेके बताऊंगा ना। मतलब डिफरेंशिएट करके क्या v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, वो है 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। लेकिन यहां मैंने करके बताया ना कि अगर टाइम की वैल्यू 0 सेकेंड है तो पोजीशन 3 मीटर है, टाइम की वैल्यू 1 सेकेंड है, पोजीशन 5 मीटर है, टाइम की वैल्यू 2 सेकेंड है, पोजीशन 7 मीटर है, टाइम की वैल्यू 3 सेकेंड है तो पोजीशन 9 मीटर है। तो आप उसको प्रैक्टिकली भी देखो ना, ये ग्राफ में क्या इंफॉर्मेशन गिवन है कि भाई ये टाइम और पोजीशन का रिलेशन गिवन है, तो किस किस टाइम पे किस किस पोजीशन पे बॉडी मिलेगी। तो देखो हर एक सेकंड में बॉडी 3 मीटर से 5 मीटर पे गई, अगले एक सेकंड में 5 से 7 मीटर पे, अगले एक सेकंड में 7 से 9 मीटर पे। तो इसका मतलब तो यही हुआ, हर एक सेकंड में 2 मीटर का डिस्टेंस बॉडी कवर कर रही है, 2 मीटर की डिस्प्लेसमेंट शो कर रही है। दैट मीन्स इसकी वेलोसिटी कितनी है, 2 मीटर पर सेकंड। तो एक बार यहां से पता चला, दूसरी बार हमने डिफरेंशिएट करके चेक किया, तो दोनों को रिलेट किया, जब रिलेट किया तो पता चला अच्छा हाँ ये तो सेम रिजल्ट आ रहा है हमारे पास। यस ठीक है, वो उसकी जरूरत नहीं है आपको, आपको तो अल्टीमेटली डिफरेंशिएट करना, वो रिलेट करवा रहा हूं बस अलग अलग तरीके से। ठीक है। यस हाँ और कुछ? सर अभी तक तो नहीं। चलो ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। वेलकम।